बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक नौजवान हैं और जवानी के मैदान में कदम रख चुके हैं लेकिन आपको जिनसी मामलात के बारे में कुछ मालूमात नहीं हैं और आप परेशान हैं कि क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। या फिर आप एक नौजवान मर्द हैं और जरियान जैसे मर्ज़ का शिकार हैं और परेशान हैं कि अद्वियात खाने के बावजूद भी इससे निजात नहीं मिल रही, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और इसमें हमारा मौजू है जरियान क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। बहुत सारे अहबाब इस बात पर चौंक उठेंगे जी कि जरियान के भी भला कोई फ़वाइद हैं। जी हाँ, जरियान के भी फ़ायदे हैं और इसका नुकसान तब है जब ये गैर तबई होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब कोई नौजवान जवानी की उम्र को पहुंच जाता है तो उसका जिनसी निज़ाम काम करना शुरू कर देता है और मनी बनकर मनी की थैलियों में जमा होती रहती है। और जब एक मर्द अपनी बीवी के साथ जमा करता है तो अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए ये मनी खारिज हो जाती है और अफ़ज़ाइश नस्ल का सबब बनती है। अब अगर किसी नौजवान की शादी नहीं होती लेकिन उसका जिनसी निज़ाम काम कर रहा है तो ये मनी बनती रहती है और मनी की थैली में जमा होती रहती है। अब अतिबा कराम ने मनी को चौथे हज़म का फुजला करार दिया है। फुजला क्यों करार दिया है? इसलिए करार दिया है कि अगर ये मादा मनी अफ़ज़ाइश नस्ल में इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये उसमें इस्तेमाल ना हो सके तो फिर ये फुजला है और इसको जिस्म से खारिज होना चाहिए, वरना ये जिस्म में रुक कर कई पेचीदा अमराज का सबब बन जाती है। इसलिए अतिबा कराम ने मनी को चौथे हज़म का फुजला करार दिया है। अब जब मनी बनेगी तो सही, लेकिन अफ़ज़ाइश नस्ल के अमल में इस्तेमाल नहीं होगी तो हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो इस मादा मनी को पेशाब के रास्ते खारिज कर देगा। ये सूरत जरियान कहलाती है और जरियान की ऐसी सूरत इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। लेकिन अगर यही सूरत बिगड़ जाए, इंतहाई पेचीदा हो जाए और जरियान मुसलसल लाहक हो जाए और मनी पेशाब के रास्ते मुसलसल खारिज होती रहे तो फिर ये मर्ज़ की सूरत में दाखिल है और इसका इलाज किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ये एहसासात का मरकज़ है। यही एहसासात पैदा करता है, वो चाहे जिन्स के हों या किसी भी किस्म के हों। अगर किसी नौजवान में ये आसाबी एहसासात जो हैं ये गैर तबाही हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो मादा मनी जो है वो ज़्यादा पैदा होने लगती है और फिर अखराज पाना शुरू कर देती है, जो कि जरियान कहलाता है। अब एहसासात ज़्यादा क्यों होते हैं, तेज़ क्यों होते हैं, उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो जवानी की उम्र है कि जवानी की उम्र में पहुंचकर एहसासात, ख़ास तौर पर जिनसी एहसासात तेज़ हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसा माहौल है जिसमें जिनसे मुखालिफ के साथ अगर बंदा रहे, काम करे तो भी आसाबी निज़ाम तेज़ हो जाता है और जरियान लाहक हो जाता है। जैसे मखलूत निज़ाम तालीम या फिर ऐसी जगहों पर काम करना, नौकरी करना जिसमें जिनसे मुखालिफ भी काम करती हैं, तो तब भी ये हमारा जो आसाबी निज़ाम है ये तेज़ होकर जरियान का सबब बन जाता है। तीसरे नंबर पर ऐसी अग़ज़िया हैं जो कि आसाबी निज़ाम को तेज़ करती हैं, मुतहर्रिक करती हैं, उनकी वजह से भी जरियान लाहक हो जाता है। इन अद्वियात अग़ज़िया में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे चावल हैं, जूसेस हैं और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं। अगर कोई इंसान इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो फिर उसका आसाबी निज़ाम तेज़ हो जाएगा और
वो जरियान जैसी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। अब हम कुछ जिस्मानी आज़ा के हवाले से आपको बता देते हैं कि जरियान लाहक कैसे होता है। इंसानी जिस्म में 3 अज़ाए रईसा हैं, दिमाग, दिल और जिगर, और इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये एक दूसरे के ताउन से इंसानी मशीनरी को चलाते हैं, रोटेट रखते हैं। दिमाग एहसासात का मरकज़ है, दिल हरकत का मरकज़ है और जिगर व गुदद जो हैं ये तहलील के मराकज़ है, मनी को रोकते हैं। अब जब आसाब यानी दिमाग तेज़ हो जाएगा, एहसासात तेज़ हो जाएंगे, तो जो हमारा उज़लाती निज़ाम है, जो हरकत का निज़ाम है, ये तस्कीन में आ जाएगा और जो हमारे जिगर व गुदद हैं ये मनी को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मनी जो है वो जैसे ही बनेगी वो पेशाब के रास्ते खारिज होती जाएगी। ये सूरत जरियान कहलाएगी। ठीक है जी, ये इसकी एक सूरत है। अच्छा, अब इसकी अलामात में जो है वो मनी पेशाब के रास्ते अखराज पाती रहती है। पेशाब से बाद या पहले कतरे भी आ जाते हैं। इंसान को, मर्द को ये महसूस होता है जी कि कोई गाढ़ी चीज़ पेशाब के साथ सफ़ेद रंग की अखराज पा रही है। पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है, एक अजीब तरह की उसमें स्मेल भी पाई जाती है जो कि मादा मनी की होती है। तो ये उसकी अलामात हैं। अब हमें इसकी अलामात का और असबाब का भी पता चल गया, तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या करना चाहिए। जो भी सबब हो सबसे पहले तो उसको दूर किया जाए। जैसे मखलूत निज़ाम तालीम है या मखलूत जगह पे काम है या जिनसे मुखालिफ से बात करना। जैसे बहुत सारे अहबाब कहते हैं जी कि हम जब अपनी मंगेतर से बात करते हैं तो जी मनी के कतरे आ जाते हैं। कोई इसका इलाज बताएं। इसका सबसे बड़ा इलाज तो फ़ोन पे बात ना करना है, क्योंकि जब आप जिनसे मुखालिफ से, भले वो आपकी बीवी है या मंगेतर है, बात करेंगे तो आपका जिनसी निज़ाम तेज़ होगा। और जब जिनसी निज़ाम तेज़ होगा लेकिन जिनसी फ़ेल अदा नहीं हो सकेगा तो मनी ज़रूर खारिज होगी, मनी के कतरे ज़रूर खारिज होंगे। ये कोई हमारे अपने इख्तियार में नहीं है कि हम जिनसे मुखालिफ से बात भी करें और हमारा जिनसी निज़ाम जो है वो मुतहरिक भी ना हो, जबकि हम जवानी की उम्र को भी पहुंच चुके हों। तो ऐसी सूरत में सबब को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हर किस्म की आसाबी ग़िज़ाओं को बंद कर दें। दूध भी ना पिएं, जूसेस भी ना पिएं, चावल भी ना खाएं और उसकी जगह प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, सौदावी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ग़िज़ा की तब्दीली के बाद अब हम चंद मुरक्कबात भी आपको बता देते हैं ताकि आप इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। किशमिश 20 अदद, भुने हुए चने 20 अदद और इंजीर 10 अदद सुबह दोपहर शाम खाना जरियान का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अनार दाना और इसके साथ दारचीनी को लेकर इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कर लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये भी जरियान का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा हलीला स्याह, बलीला और गंधक आमला सार तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ हो तो उसको दूर करें। इसके अलावा जवारिश अनारैन भी बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। जवारिश इमली भी बहुत अच्छा असर रखती है। इसके अलावा एक दरख्त पाया जाता है श्रीही, उसकी फली के अंदर जो तुख्म पाए जाते हैं, तुख्म सुर्स, आप वो ले सकते हैं। और कीकर की फली ले लें जिसमें दूध ना पड़ा हो, यानी दूध तो पड़ा हो लेकिन बीज ना बना हो, उसको खुश्क करके इन दोनों का हम वज़न लेकर पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच आधी सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो ये भी जरियान के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। वर्जिश इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। रात का खाना जो है वो आप जल्दी खा लें और खाना खाने के बाद वर्जिश लाजमी करें। खाने के दौरान कोला मशरूबात का इस्तेमाल ना करें और दूध भी चंद दिनों के लिए बंद कर दें।
तो ये एक ऐसा इलाज है जो कि जरियान के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा मुरब्बा आमला, मुरब्बा सेब, मुरब्बा हरड़ भी बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो कि जरियान के इलाज में बेहद मुफीद साबित होते हैं। तो ये तो था जरियान का अमूमी इलाज। अब चलते हैं कि जरियान अगर पुराना हो जाए, ख़ास तौर पर अतिबा कराम के लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुराने जरियान का इलाज जो है वो आप इस असूल पर नहीं कर सकते कि जरियान आसाबी तहरीक का मर्ज़ है, दिमागी सोजिश से पैदा होता है और उसका इलाज उज़लाती अद्वियात हैं। लेकिन जरियान अगर पुराना हो जाए, 2-3 साल का हो, 4 साल का हो, तो फिर वो इससे ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको टेक्निकल बुनियादों पे समझना होगा कि जहाँ से रतूबत का अखराज होता है वहाँ से हरारत भी लाजमी खारिज होती है। अब जरियान चूँकि आसाबी तहरीक का मर्ज़ है तो ये अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक लाहक रहता है तो इसमें हरारत रतूबत गरीज़िया के साथ साथ हरारत गरीज़िया भी अखराज पाती है, जिसकी वजह से खून का कवाम इंतहाई गाढ़ा हो जाता है। बावजाए रतूबत और हरारत के अखराज की वजह से सौदा बढ़ जाएगा। यानी ये सौदावी मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब खून से हरारत और रतूबत खारिज होंगी तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब अगर इस जगह पर हम उज़लाती अद्वियात से इलाज करेंगे तो जरियान बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आपके पास गुद्दी उज़लाती अद्वियात हैं, वो बेहद मुफीद साबित होती हैं। इस सूरत में आप तेज़पात ले सकते हैं और राई ले सकते हैं। दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा यानी 1.5 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। लहसुन देसी 2 फली सुबह निहार मुँह निगल लेना जरियान की इस सूरत में बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा टमाटर 1 अदद ले लें, थोड़ी सी अदरक लें, काली मिर्च लें, नमक लें और पुदीना लें और चटनी बना लें। ये चटनी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये जरियान का बेहद मुफीद इलाज है। अब अगर आप सोच रहे हों कि आप बड़े बड़े कुश्ता जात इस्तेमाल करेंगे जी, कुश्ता बैज़ा मुर्ग हो गया, कुश्ता कली हो गया जी, कुश्ता चांदी हो गया, कुश्ता शिंगरफ हो गया, तो ये इन चीज़ों का इलाज जरियान इनसे आर्जी तौर पर रिकवर होगा, इनको छोड़ते ही फिर लाहक हो जाएगा। इसलिए जरियान का इलाज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई मुरक्कबात इस्तेमाल करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दें और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अगर जरियान पुराना हो चुका है और उसका इलाज आप गुद्दी उज़लाती अद्वियात से कर रहे हैं तो फिर ग़िज़ा भी आप गुद्दी उज़लाती दें, यानी फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ दें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।